ज़ेब बेटा। जी अम्मी, एक मिनट आई। जी अम्मी। बेटा ये लो, बिरयानी बनाई है अपने ताया जी के यहाँ दिया। अच्छा अम्मी, मैं 2 मिनट में आई। अरे 2 मिनट क्यों, फटाफट देकर आओ ताकि हम भी खाना खाएं। अच्छा लग। ताई अम्मी, अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम सलाम। अरे भाई क्या ले आई? अम्मी ने बिरयानी भेजी है। ताई अम्मी, ईशा नजर नहीं आ रही? हाँ भाई, वो जोहर की नमाज पढ़कर अपने कमरे में गई है। अच्छा, मैं 2 मिनट जरा उससे मिल लूं। गले में दुपट्टा डाला और निकल आई बांग लगाते हुए। हद हो गई इस लड़की से तो, ये समझाने वाला ही नहीं है, क्या करें। तुम्हें पता है हर हफ्ते मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम जिद कर रहे हो। हेलो मैडम। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा ना, मैं कोशिश करती हूँ। ओके बाय। क्या हो गया? तुम नहीं सुधरोगी ना? यार प्लीज तुम टेंशन मत दो, वैसे ही फहद ने दिमाग खाया हुआ है। मिलो मिलो। यार मेरी बात सुनो, कब तक इस तरह से छुप छुप कर रिलेशन रखोगी? घर में क्यों नहीं बता देती? हाँ, ताकि अब्बा मुझे मारकर मेरी लाश टेरेस पर लटका दें। वैसे भी कभी ना कभी तो बताना है ना, तो अब बता दो। जब वक्त आएगा तब देखेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम इस वक्त कैसे आई? अरे हाँ, वो बिरयानी लाई थी, अम्मी ने भेजी थी। सच में? हाँ। यार मेरा बहुत दिल कर रहा था बिरयानी खाने का। चाची सो स्वीट ना। वो तो है। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमारे घर की किस्मत कैसे जाग उठी? उफ तौबा, अभी सबको बताया है, अब आपको भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? अम्मी ने बिरयानी भिजवाई थी, वो देने आई थी। चले आप खड़े होके आराम से कह के लगाएं, मैं जा रही हूँ, अम्मी इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ओके। और हाँ, चाची को सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। कभी खुद भी वक्त निकाल कर चाची को सलाम करने आ जाया करें ना। हाँ हाँ जरूर आऊँगा। चले अच्छा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ये तुम बाहर इतनी देर से उसी से बात कर रहे थे ना? क्या हो गया अम्मी? नीचे मिली थी, हाय लो तो होगी ना? मैं सब जानती हूँ, उसकी तो हर एक से ही हेलो हाय है। उसे तो बस मौका चाहिए हेलो हाय का। अम्मी आप ज्यादती कर रही हैं। मैं ज्यादती कर रही हूँ? एक उम्र गुजारी है बेटा मैंने, और ज़ेब मेरे सामने पैदा हुई है। ना सर पर दुपट्टा, ना लहजे में ठहराव। अरे तितली की तरह इधर उधर उड़ती फिरती है। उसकी तो माँ को भी होश नहीं है कि बेटी जवान हो गई है। अरे कुछ और नहीं तो मेरी ईशा से ही सीख ले। मैं तो तंग आ गई इस बेटी से। आज ज़ेब आई थी, मजाल है जो उस लड़की को जरा सा कोई सी बात का सलीका हो। तौबा है, ना पहनने ओढ़ने का ढंग, ना बात करने के आदाब। आप समझाते क्यों नहीं फरजाना को? सारी बात तरबियत की है, और ज़ेब मेरे भाई की बेटी जरूर है, लेकिन जब भाई इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी औलाद को क्या सिखाना और क्या बताना, ये एहसास तो खुद फरजाना को होना चाहिए। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। खानदान का कोई ऐसा लड़का नहीं जिसके साथ ज़ेब के किस्से ना सुने हों। दफा करें इन बातों को। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा था? वो अब्बू बस नमाज पढ़ के उठी हूँ। शाबाश, जीती रहो। बेटा तुम्हारी चाय केतली में रखी है,
निकाल लेना। मैंने इसलिए नहीं निकाली कि ठंडी हो जाएगी। जी अम्मी, मैं भी चाय ले लेती हूँ। मानो, मानो आ जाओ ना, मानो, मानो, मानो। क्या हो रहा है भाई? मेरी मानो मुझसे रूठ गई है, आ नहीं रही, अब बुला रही हूँ तो। तुम्हारी मानो का पेट भरा हुआ होगा ना, इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो असल में 2 दिन से मैंने अपनी मानो को बुलाया नहीं ना, तो अब वो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही। ओह, बड़ी ही बदतमीज है तुम्हारी मानो। ज़ेब शाहिद को लिफ्ट नहीं करा रही। छोड़े, आप पता है आज आप कैसे तशरीफ ले आए? मैंने कहा था ना चाची को सलाम करने आऊँगा। ओह, यू आर बैड लक। चाची तो है नहीं, वो तो पड़ोस में गई है। ओह, तो इसका मतलब आज की चाय मारी गई। नहीं क्यों, मैं हूँ ना, अभी 2 मिनट में तैयार करती हूँ। आइए बैठे आप अंदर, आ जाए। ये लीजिए जनाब गर्मा गर्म चाय। आप भी क्या याद करेंगे ज़ेब के हाथों की चाय पीकर। थैंक यू। अरे इतनी सी चीज़ के लिए थैंक यू, कुछ बड़ा मांगते हैं जनाब। तो मांग लूँ फिर। क्या? ज़ेब, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। इनफैक्ट बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था। हाँ हाँ, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। कुछ बोलोगी नहीं? अगर आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं तो ताया अब्बू और ताई अम्मी को कहिए क्या कि अम्मी से बात करें। लेकिन तुम्हारी मर्जी का भी तो बताओ। क्या तुम भी मेरे लिए वही फीलिंग्स रखती हो जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ? मुझे लगता है तुम भी मेरे लिए वही सोचती हो। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? तुम मतलब तुम्हारे मिलने का अंदाज, मुझसे बात करना। मेरा तो अंदाज ही ऐसा है। मैं सबसे ऐसे बात करती हूँ जैसे आपसे करती हूँ। आपने गलत तासुर कायम किया, और अगर मुझसे पूछें तो मुझे तो ये सब पसंद ही नहीं है। इस तरह रिलेशन रखना बगैर किसी शरई रिश्ते के सब बेमायने हैं। तुम्हें कोई उम्मीद नहीं रखूं? जी हाँ, आप इस तरह के रिलेशन की कोई उम्मीद ना रखें जिसे सबकी नज़रों से छुपा कर रखना पड़े। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं तो ताया अब्बू और ताई अम्मी को कहिए क्या कि अम्मी से बात करें। मैं ज्यादती कर रही हूँ? एक उम्र गुजारी है बेटा मैंने। और अगर मुझसे पूछें तो मुझे तो ये सब पसंद ही नहीं है। मैं सब जानती हूँ। इसकी तो हर एक से हेलो हाय है, हेलो हाय है, हेलो हाय है, तो बस मौका चाहिए, बस मौका चाहिए, बस मौका चाहिए। मैं ज्यादती कर रही हूँ, मैं ज्यादती कर रही हूँ बेटा। मैंने एक उम्र गुजारी है, एक उम्र गुजारी है, और तो मेरे हाथों में पैदा हुई है, हाथों में पैदा हुई है, हाथों में पैदा हुई जानती हूँ उसके। बस मुझे इसी दिन का डर था। एक तुम ही बचे थे जो उसके इश्क में गिरफ्तार नहीं थे। फांस लिया ना उसने तुम्हें भी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? वो ऐसी लड़की नहीं है जैसा आप सोचती हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। वो ऐसी लड़की नहीं है, वो तो मेरी सोच से भी बहुत आगे है। बुन दिया ना अपनी बातों का जाल तुम्हारे गिर्द उसने। अब तुम्हें अपनी माँ भी दुश्मन लगने लगी। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। ये तो तुम भूल जाओ कि मैं उससे तुम्हारी शादी होने दूंगी। अरे आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता, और इसका तो आना जाना मैं यहाँ बंद करती हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी अम्मी, और ना ही कोई बात करेंगी चाची से। बस तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम ये बात अपनी जुबान पर मत लाना, वरना फरजाना और ज़ेब को तो मैं सीधा कर दूंगी, समझे तुम?
क्या बात है फरजाना, तुमने तो आना ही छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो मेरा अपना ही घर है। मैं बड़े मान के साथ आती हूँ आपके घर। और सुनाओ, खैरियत है? जी भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। मैं आज आपके पास एक काम से आई हूँ। कहो। मैं ज़ेब के लिए बात करने आई थी आपसे। वो अपने जुबैर भाई है ना, नाजमाबाद वाले, उनका बेटा नहीं है खुर्रम, उसका रिश्ता आया है ज़ेब के लिए। तो मैंने यही बेहतर समझा कि आपसे मशवरा कर लूँ सबसे पहले। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अपनी बिरादरी में ही बच्चियों की शादी हो जाए तो जरा सुकून रहता है। जी। क्या पसंद करते हैं दोनों एक दूसरे को? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो अभी ज़ेब से बात भी नहीं की इस बारे में। हाँ भाई, जितनी जल्दी बेटियों की शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो फिर बात आगे बढ़ाओ। अरे नहीं भाई साहब, मैंने क्या बात आगे बढ़ानी है, आप है ना, आप चलेंगे मेरे साथ, आप ही तो करेंगे सारी बात। ठीक है, चले चलेंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाई, अगर अम्मी नहीं मान रही तो आप अब्बू से बात करें ना। बात इस घर में बात हो सकती है? इतना इख्तियार अब्बू ने कब से दे दिया हमें? मैं तो लड़की हूँ ना, मुझे इख्तियार नहीं है, लेकिन आप तो बात कर सकते हैं ना। मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब्बू के नज़दीक किसी बात को डिस्कस करना गुस्ताखी है। बचपन से लेके आज तक अब्बू ने कभी हमारी ख्वाहिश जानने की कोशिश ही नहीं की, कभी हमें अपने करीब ही नहीं आने दिया। हम अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें उनसे कैसे शेयर कर दें? तो अब आप क्या करेंगे? वही हमेशा की तरह अपनी ख्वाहिशात को दफन करके एक फर्मा बरदार औलाद होने का सबूत दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? तुम्हारा ऑफिस तो 6 बजे का है ना, और अभी रात के 10 बज रहे हैं। ऑफिस के बाद दोस्त से मिलने चला गया था अब्बू। ये कौन सी दोस्तियां हो गई है तुम्हारी? ये घर वक्त लौटने का नहीं है। सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगा। ख्याल रखना होगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने इस वक्त क्यों फ़ोन किया? तुम्हारा प्रपोजल आया है, तुमने बताया तक नहीं। मैं आपको क्यों बताऊंगी? और वैसे भी अम्मी ने खुद मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसका मतलब कि तुम्हें रिश्ता कबूल है? मैंने आपको कहा था मैं उसी रिलेशन में खुश रह सकती हूँ जो सबके सामने हो, पोशीदा ना हो। तो तुमने फैसला कर लिया? अम्मी करेंगी फैसला या फिर ताया अब्बू, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तुम मुझे क्लियर जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने आपको हर बात का क्लियर ही जवाब दिया है। और देखें, प्लीज़ दोबारा मुझे इन बातों की वजह से फ़ोन मत कीजिएगा। यकीन माने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रखती हूँ फ़ोन। अल्लाह हाफ़िज़।
ने तो हद ही कर दी। भला इस तरह मंगनी की जाती है? लड़का और लड़की को एक साथ ही बिठा दिया। अरे भाई, अगर करनी ही थी मंगनी तो अलग-अलग कर लेते। मंगनी की शरई हैसियत ही क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसे का जिया। मैं वहां कैसे बैठा था ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। एक तरफ तो उसने खुर्रम को आसरा दिया हुआ था और दूसरी तरफ रुहेल को चला रही थी। रुहेल? जी हाँ, आपके साहबजादे मरे जा रहे थे उससे शादी करने के लिए। अरे वो तो मैंने ही सख्ती से इनकार कर दिया। रुहेल की जुर्रत कैसे वैसी बेहयाई की बात करने की? अब मेरी औलाद अपनी पसंद से शादी करेगी? इसमें रुहेल का क्या कसूर है? वो तो ज़ेब ने ही उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसाना चाहा होगा। अब उसे भी पता चल गया होगा कि मैंने जरा सा सख्ती से मना क्या किया, उसने 1 महीने में मंगनी रचा ली। ज़ेब की जिंदगी का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ था। दरअसल ज़ेब को किसी ने नहीं जाना था, सब उस तासुर को जानते थे जो उसके लिए कायम किया जा चुका था। खुर्रम ने ज़ेब को पसंद किया और मंगनी भी कर ली, लेकिन वो भी ज़ेब को नहीं, ज़ेब की शख्सियत के हवाले से जो तासुर कायम था उसके मुताबिक चल रहा। मैंने कहा ना खुर्रम, मैं जल्दी सो जाती हूँ और मुझे फ़ोन पर यूँ बात करना भी अच्छा नहीं लगता। कितनी जल्दी सो जाती हो तुम यार? तुम्हारा रात में फ़ोन भी बंद होता है। मुझे कोई दूसरा नंबर दो। दूसरा नंबर? मैं क्यों 2 नंबर रखूँगी? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? अच्छा ओके, लेकिन रात में जब मैं कॉल करूँ तो मुझसे बात किया करो। खुर्रम, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे रात में बात नहीं होती है। पर मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ यार। हाँ हो, इसीलिए मैं तुमसे इस वक्त बात कर रही हूँ। और अगर तुम्हें कोई काम हो तो ज़रूर कॉल कर लो, लेकिन इस तरह से रात में घंटों घंटों बात करने की मुझसे उम्मीद मत रखना प्लीज़। तुम भी मेरे सामने प्रिटेंड मत किया करो। व्हाट? मैं प्रिटेंड कर रही हूँ? तुम एक काम करो खुर्रम, सो जाओ। ओके फाइन, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मैडम? ठीक, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। ताई अम्मी, मुझे मार्केट जाना है और मैं अकेली नहीं जा सकती, आपकी इजाज़त चाहिए। मैं ईशा को साथ ले जाऊँ? देखो बेटा ज़ेब, तुम्हारे ताया की इजाज़त नहीं है अकेले मार्केट जाने की। प्लीज़ ना ताई अम्मा, जाने दें। हम कौन सा अकेले जा रहे हैं? आपका ड्राइवर भी तो साथ चाहिए ना, सिर्फ 1 घंटे की बात है, प्लीज़। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे ताया अब्बू से बात करके बताऊंगी। आज ही पूछ लीजिएगा, मुझे कल लाजमी जाना है, और प्लीज़ इजाज़त ले लीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे बैठो, चाय तो पीती जाओ। नहीं नहीं, बस जा रही हूँ, घर में 10 काम है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। न जाने कब इस लड़की की शादी होगी और कब हमारी जान छूटेगी। ईशा, मैं तुम्हें इसके साथ नहीं जाने दूंगी। अम्मी, 3 महीने में इसकी शादी है और इस मौके पे मना करना ठीक नहीं है। और वैसे भी मैं बाहर कहाँ इसके साथ कहीं जाती हूँ, आप प्लीज़ मना ना करें। देखो ईशा, अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया तो भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा ना। अरे अम्मी, 1 ही घंटे की तो बात है और हम कौन सा अकेले जा रहे हैं, ड्राइवर होगा ना साथ। अच्छा सुनो, कल 4 बजे पहुंच जाना, बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है। हाँ ठीक है, मगर अचानक मॉल में मिलने का ख्याल कैसे आ गया? अरे क्या शादी से पहले कंगला करोगी मुझे? समझा करो यार, अभी ये मौका मिल रहा है, ही काफ़ी है। अच्छा बाबा। अच्छा चलो, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, कल मिलते हैं। बाय। सुनो, तुम शॉपिंग कर लो, मैं कुछ देर फूड कोर्ट में हूँ। ईशा, मैं तुम्हें यहाँ अपनी हेल्प करने के लिए लाई हूँ ना, कि शॉपिंग में मेरी हेल्प करोगी। फूड कोर्ट क्यों जा रही हो? साथ चलते हैं ना अभी दोनों। यार वो फहद आया है, बहुत दिनों बाद उससे मिल रही हूँ।
प्लीज़। ईशा, मैं ताइम से इजाज़त लेकर आई हूँ तुम्हें साथ लेकर। अगर तुम्हें ये सब करना है तो प्लीज़ मेरे साथ नहीं, कम से कम। यू नो व्हाट, ये पारसा होने का ढोंग मेरे सामने मत किया करो। पारसा बनने का ढोंग मैं कर रही हूँ ईशा? रियली? व्हाटएवर, मैं जा रही हूँ। ईशा, ईशा, क्या हो गया? क्यों नाराज हो रहे हैं? कहाँ है ईशा? बुलाओ उसे। ईशा, कहाँ गई थी तुम? किससे मिलने गई थी? वो अब्बू, मैं साफ साफ बताओ वरना तुम्हारी कार खींच लूंगा। मेरी बात सुने, मेरी इजाजत से गई थी ये ज़ेब के साथ शॉपिंग करने के लिए, और ड्राइवर भी साथ गया था। ये शॉपिंग करने नहीं गई थी, ये किसी लड़के से मिलने गई थी, और नजमी ने खुद देखा है। बोलो, सच बोलो अपनी जुबान से, वरना मैं हटो उधर से। क्यों जवान लड़की पे हाथ उठा रहे हैं? अब्बू, मैं ज़ेब के साथ शॉपिंग करने गई थी। वहाँ उसने किसी को मिलने के लिए बुला लिया था। अब्बू, मुझे नहीं पता था, मुझे मजबूरन वहाँ थोड़ी देर बैठना पड़ा। अब्बू, मुझे कुछ नहीं पता, उसने मुझे भी नहीं बताया था। देखा, मैं ना कहती थी इस लड़की के चाल चलन ठीक नहीं है। और तुम्हें बड़ी हमदर्दी थी, बेचारी की शादी होने वाली है, जाने दें। तो मंगनी के बाद लड़कों के साथ ताल्लुकात। आप इस मामले को फौरन देखें और जाकर फरजाना से बात करें। खुर्रम, तुम कैसी बेकार बात कर रहे हो? ये बेकार बात है? मैंने सिर्फ तुमसे तुम्हारा फेसबुक का पासवर्ड ही मांगा है ना। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है और खुद पर भी है तो क्यों डर रही हो? मैं क्यों डरूंगी, और ना ही मुझे डरने की जरूरत है। अगर तुम इस बात के पूरा होने को ट्रस्ट लेवल समझते हो तो फिर सॉरी, ये ट्रस्ट लेवल नहीं है। तुम मेरा पासवर्ड भी ले सकती हो, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं क्यों लूँ तुम्हारा पासवर्ड? मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है तुम्हारे पासवर्ड की, और फिर मैं तुम्हारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम्हें भी करनी चाहिए। ज़ेब, तुम पासवर्ड दे रही हो या नहीं? नहीं। तुम क्यों इस तरह की बातें करती हो कि मुझे उन बातों पर यकीन होने लगे जो खानदान वाले तुम्हारे बारे में करते हैं? अगर तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? अगर तुम्हें खानदान वालों की बातें सच्ची लगती हैं तो फिर तुम अपने हर फैसले में आज़ाद हो, और सिर्फ एक फेसबुक के पासवर्ड दे देने से मैं कोई तुम्हारी नज़र में पारसा नहीं बन जाऊंगी। कल तुम मुझसे कुछ और डिमांड कर दोगे। ठीक है, समझ आ गया मुझे। पासवर्ड देने से क्यों घबरा रही हो? हेलो, ये मेरी गलती थी जो मैंने ज़ेब के साथ अपनी बेटी को भेजा, और उसे अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं था, और हमारी भी इज्जत का सत्यानाश कर दिया। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? ज़ेब की मंगनी हो चुकी है। इसी बात पर तो मुझे ताज्जुब है कि उसे इतनी भी हया नहीं है। सामने अब्बू, सामने ले आ गई आपकी साहबजादी, इससे पूछें ये किससे मिलने के लिए गई थी। क्या हुआ था अम्मी? मेरी बला से तुम जो चाहे करो, लेकिन मेरी बेटी को लेकर तुम वहां क्यों गई थी जहां पहले से लड़कियों को बुला रखा था? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, बन जाओ अनजान कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
तो वहां पर बैठकर लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और घर पर शिकायत पहुंची मेरी ईशा की। अरे आखिर करवा दिया ना तुमने उसको भी बदनाम। ये सब क्या है ज़ेब? अम्मी झूठ बोला जा रहा है, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। लड़के को मैंने नहीं, ईशा ने बुलाया था। खबरदार, खबरदार, अगर मेरी बेटी का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उस पर इल्जाम लगाने से पहले 10 मर्तबा सोच लेना कि उसका बाप अभी जिंदा है। हाँ, मेरा बाप तो मर गया है ना, तो जिसका जो दिल चाहेगा मुझ पर इल्जाम लगा देगा। चलो बेगम, फरजाना याद रखना, मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है और ये फैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर अपनी बेटी की तरबियत मेरे भाई की वफात के बाद सही कर लेती तो आज ये बर्बादी नहीं होती। चलिए उठिए। अम्मी, आप तो मेरी बात का यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। ईशा ने खुद को बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगाया होगा। खानदान में सबसे आसान हदफ मैं ही तो हूँ। लेकिन इस बात का कौन यकीन करेगा? और अगर खुर्रम के घर तक ये बात पहुंच गई ना तो? अम्मी, मैंने अपना फैसला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। मुझ पर बहुत आल लगाया गया है, मैं तो खुद को साबित नहीं कर सकती। अब अल्लाह ही करेगा इंशाल्लाह। प्लीज आप फिक्र मत करें, आपको मुझ पर तो यकीन है ना। ज़ेब वाकई आसान हदफ थी, किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया। ज़ेब की ताई की जबान मुसलसल ज़ेब के खिलाफ जहर उगलती रही। अब बरादरी तो एक ही थी। ये बातें खुर्रम तक भी पहुंची, जो पहले ही ज़ेब से खासा बदगुमान था। नतीजा ये निकला कि ज़ेब की मंगनी टूट गई। अम्मी, आप यकीन करें, अगर ये बात ना भी होती ना, तब भी खुर्रम किसी और बात पर रिश्ता ख़त्म कर देता। जो हुआ ठीक हुआ। मैं किस किस को जवाब दूंगी ज़ेब? क्या बताऊंगी मैं सबको? आप किसी को जवाब ना दें, किसी को कुछ ना बताएं, किसी से कुछ नहीं कहें। देखें, एक ना एक दिन सच सब पर आया हो ही जाएगा। आप तो परेशान मत हो। तुम्हारी ताई ने पूरे खानदान में क्या क्या बातें बनाई हैं, तुम्हें कुछ पता भी है? मुझे सब मालूम है, सब पता है। ये काम कोई वो आज से नहीं कर रही। क्या बात है इकबाल, क्यों परेशान हो? बस यार खालिद, औलाद जब जवान हो जाए ना तो अपनी मनमानियाँ शुरू कर देती है। ये एक सबसे बड़ा मसला है। इसमें औलाद का कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ तुम्हारा है। तुमने तरबियत ही ठीक नहीं की होगी अपनी औलाद की। ठीक है, लाड प्यार अपनी जगह है, लेकिन डंडा बहुत जरूरी है। हाँ भाई, हमने तो सोचा था औलाद को दोस्त बन के पालेंगे। सब बकवास है, सब बकवास है। बाप बाप होता है, दोस्त नहीं। मेरी बेटी और बेटा जुर्रत नहीं कि कोई गुस्ताखी कर ले। नमाज रोजे के भी करीब है और फर्मा बरदार। क्या हुआ खालिद भाई? नहीं, बस ठीक। हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी दूसरे लड़कों के साथ रेस्टोरेंट में खाने खा रही है और मैं वहां इसकी तारीफें कर रहा हूं। जी तो चाहता है
जी तो चाहता है कि मैं इसका गला घोंट दूं। ओ, अब्बू! अब्बू, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं उसे पसंद करती हूँ। 10 बार सोचा कि आपको बता दूं। वो अपने घर वालों को यहाँ भेजना चाहता है, पर मैं कैसे बताती आपको? किस तरह बताती? आपने कभी बात करने की इजाजत तो दी नहीं हमें। तो मैं किससे कहती, किससे शेयर करती? तो क्या मैं तुम लोगों के लिए इतना गैर था? जी अब्बू, ऐसा ही है। आपके डर की वजह से कभी हम बता ही नहीं पाए कि हम क्या चाहते हैं। मेरे सीने में एक बोझ और भी है। उस दिन रेस्टोरेंट में ज़ेब ने किसी लड़के को नहीं बुलाया था, वहां मैं थी। फहद के साथ। तुमने ज़ेब पर तोहमत लगाई? हाँ अब्बू, मैं क्या करती और क्या करती मैं? मुझे एहसास है कि मैं गलत हूँ, और अगर मैं ऐसा ना करती, आप उस दिन मुझे जान से मार देते। उस बच्ची का रिश्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से टूटा। कितना कुछ सहा उसने, कितना कुछ सहा उसने, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। जुल्म किया है हमने उसको, वो जुल्म किया है। ज़ेब, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर तोहमत लगाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। एक भूल तो मुझसे भी हुई है फरजाना। शाहिद की वफात के बाद मैं समझा था कि ज़ेब का बाप मर गया। मैं चाहता तो इसे बाप का प्यार दे सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं चाहता तो इसे बाप का प्यार दे सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं तुम सबका गुनाहगार हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ज़ेब बेटा, मैं तुम्हारा भी बहुत गुनाहगार हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। शर्मिंदा मत करें। मैंने हमेशा अब्बू के बाद आपको ही बाप माना है। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत अच्छी हो बेटा। फरजाना, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं अपने रोहेल के लिए ज़ेब को बांधता हूं। प्लीज इनकार मत करना।